इजराइल लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि नेतन्याहू के खिलाफ अब जमकर विरोध शुरू हो चुका है। बड़े लेवल पर विरोध हुआ है दोस्तों। नेतन्याहू चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक ताजा रिपोर्ट में आपको बता दूं कि नेतन्याहू सरकार के जरिए आईडीएफ सेनाओं के जरिए गाजा के अंदर चर्च पर हमला कर दिया गया है, जिससे नेतन्याहू पर एक नई मुसीबत सामने आ गई है। यूरोपियन कंट्री के जरिए एक्शन लेने की बात की जा रही है। अब आप सोचिए कि अल-अक्सा मस्जिद के नाम पर नेतन्याहू सरकार के जरिए जो कोशिश की जा रही है वो आपके सामने है। यहाँ पर मस्जिद के साथ साथ चर्च को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद अब नेतन्याहू की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि देखिए कैसे पाक पवित्र, जो ईसाइयों का सबसे पाक पवित्र स्थल है चर्च, उस पर भी मिसाइल दाग दिए गए। अब तक तो बच्चों के स्कूल, हॉस्पिटल, शरणार्थी कैंप, खाने लेने वाली जगह पर मिसाइल दागे जा रहे थे, लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन अब चर्च, जो ईसाइयों का सबसे बड़ा पाक पवित्र स्थल होता है, उसको भी मिसाइल ने तबाह कर दिया है, तोड़ दिया है। दरअसल दोस्तों, गाजा के चर्च के हमले पर ईसाई वर्ल्ड से पूरी तरीके से इजराइल को घेरने का काम किया जा रहा है। नेतन्याहू पर इटली के जो पीएम है मेलोनी, वो तक भड़कती हुई नजर आ रही हैं। पॉप लियो का भी बयान सामने आ गया है। चर्च पर हमले के बाद से ही यूरोपियन कंट्री में पूरी तरीके से नेतन्याहू के खिलाफ एक्शन लेने की बात की जा रही है। आपको बता दें दोस्तों कि इजराइल ने गाजा के एकमात्र चर्च पर भीषण हमला कल कर दिया था। इजराइल के उत्तरी गाजा में स्थित होली फैमिली गिरजा घर पर गुरुवार की सुबह हुए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है और अन्य 10 लोग घायल हो गए हैं। गाजा के कैथोलिक चर्च के अधिकारियों ने बताया है कि इजरायली हमले में इमारत का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इजरायली टैंकों ने चर्च पर हमला किया है। इस चर्च की अरब, खासतौर से गाजा और आसपास के कई ईसाइयों में काफ़ी मान्यता है। यहाँ के पादरी फादर ग्रेबियन रोमानिली दिवंगत पोप फ्रांसिसी के करीबी रहे हैं। अल अहली अस्पताल के कार्यवाहक निर्देशक फदल नईम के अनुसार गिरजाघर में ईसाई और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने शरण लिया हुआ था, जिनमें कई विकलांग बच्चे भी शामिल थे। इस चर्च पर हमले से ईसाई जगत में गुस्सा फूट चुका है और साफ तौर पर इटली की प्रधानमंत्री ने इस हमले की सख्त शब्दों में निंदा की है। पॉप लियो ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। आपको बता दें दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने चर्च पर हुए हमले के लिए इजराइल की सरकार को घेर लिया है। मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखते हुए लिखा है कि गाजा पर इजरायली हमले में होली फैमिली चर्च में शामिल था। इजराइल के कई महीनों से नागरिक आबादी पर किए जा रहे हमले पूरी तरीके से अस्वीकारनीय है। कोई भी सैन्य कार्रवाई इजराइल के कार्यों को उचित नहीं ठहरा सकता है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने भी इस हमले पर ईसाई पूजा स्थल के खिलाफ गंभीर कार्रवाई को कहा है कि वो इस पूरे मामले पर गंभीर कार्रवाई करने वाले हैं। आप सभी को पता है दोस्तों कि इटली और ये तमाम यूरोपियन कंट्री जो है इजराइल का समर्थन कर रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से इजराइल की हरकत दुनिया के सामने आ रही है, उसको लेकर साफ तौर पर अब वो देश भी उनसे छिटक गया है जो देश उनके साथ खड़ा हुआ था, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में इजराइल का साथ दे रहा था। लेकिन अब मेलोनी की तरफ से भी साफ संदेश जो है दे दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये जो किया गया है इजराइल के ज़रिए वो पूरी तरीके से, जी हाँ, पूरी तरीके से नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको बता दूं दोस्तों कि यही जॉर्जिया मेलोनी जो है लगातार इजराइल का समर्थन कर रही थी, लेकिन अब जिस तरीके की चीज़ें देखने सुनने को मिली है उससे साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि इजराइल इस वक्त कितना बड़ा, जी हाँ, कितना बड़ा जो है मुसीबत में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री पर ऑलरेडी पहले से ही गाज गिरा हुआ था, लेकिन अब इस हमले के बाद से वो पूरी तरीके से घिर गए हैं। जिस तरीके से 21 महीने के अंदर 60,000 से ज़्यादा गाज़ावासियों की जान गई है, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि गाज़ा में जो नरसंहार है वो पूरी तरीके से इजराइल का मनमानी, जी हाँ, मनमाना तरीके से अटैक है, जहां पर युद्ध के तमाम नियमों को साइड करते हुए इजराइल के 60,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हर रोज़ मैं आपको खबर दिखा ही रही हूँ, हर रोज़
बड़ी तादाद में इजराइल के ज़रिए कितने बड़ी तादाद में फ़िलिस्तीन के लोगों को जो है टारगेट किया जा रहा है, और उस टारगेट के अंदर उनका जो जान है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी भूख प्यास के नाम पर लोगों को बुलाकर गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, तो कभी लोग अपने घर में हैं, अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। इसके बावजूद भी इस तरीके की चीज़ें लगातार देखने सुनने को मिल रही है कि इजराइल मिसाइल दाग रहा है, गोलियाँ दाग रहा है, ड्रोन से हमला कर रहा है। तो ऐसे में आप सभी हर रोज़ इन तमाम खबरों से रूबरू हो रहे हैं कि किस तरीके की हरकत की जा रही है। अब ऐसी ही हरकत चर्च के साथ की गई है, तो ईसाईयत धर्म के लोग भी अब इस हमले से पूरी तरीके से खफा हो गए, क्या नाराज़ हो गए हैं और नेतन्याहू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि एक और जानकारी डेली ईरान न्यूज़ के हवाले से सामने आई है, जहां पर मिस्र का कहना है कि यदि इजराइल ने गाज़ा में युद्ध समाप्त नहीं किया तो मिस्र भी उस पर हमला करने को तैयार बैठा है। यानी कि अब मिस्र के ज़रिए भी दोस्तों एक लड़ाई जो है छेड़ दी गई है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा दूं दोस्तों कि यमन की नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस ने लाल सागर में हुतियों के लिए ईरानी हथियार ले जा रहे एक जहाज़ को इंटरसेप्शन का वीडियो जारी करते हुए दिखाया है। हुती लगातार लाल सागर पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और इजराइल की ओर जाने वाली तमाम जहाज़ों को पूरी तरीके से या तो कब्जा में कर रहे हैं या तो फिर ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि हुती विद्रोहियों का जो लगातार विरोध है और जो एक्शन है वो किस तरीके का है। वो एक दिन भी शांति से नहीं बैठ रहे हैं, इजराइल को शांति से जीने नहीं दे रहे हैं। ताबड़तोड़ अटैक हुती विद्रोहियों के ज़रिए किया जा रहा है, चाहे वो इजराइल के अंदर हो या फिर लाल सागर के अंदर। दोस्तों आपको बता दूं कि क्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक और जानकारी साझा की गई है, जहां पर सुबह सवेरे जो है एक और हमले की खबर सीरिया के अंदर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सीरिया के दो जो कबीला हैं उनके बीच फिर से जो है हमले तेज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धुएं की तस्वीर जो है आप इसमें देख सकते हैं कि सुबह सवेरे किस तरीके से जो है यहाँ पर धुआं जो है शहर के अंदर दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।